दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ईश्वर की वाणी है। सॉन्ग ऑफ द गॉड, श्रीमद् भगवत गीता, समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त उपनिषदों का निचोड़, आपकी सारी शंकाओं का समाधान। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। आए हम इस अथाह ज्ञान सागर में कुछ गोती डुबकियां लगाएं, तो हमारे हाथों कुछ अनमोल खजाने जो हमारे जीवन को धन्य कर देंगे लगेंगे, मेरा विश्वास है। आज से करीब 6000 ईयर्स अगो, 6000 साल पहले, धृतराष्ट्र जो अंधे जनमान थे, अपने मंत्री संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युद्धो मामका पांडवास्यर्व किम कुरुतो संजय। उनके मंत्री संजय को महर्षि व्यास ने दिव्य चक्षु दिए थे। तो कहते हैं कि जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जिसमें कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख खड़ी है, संजय तुम मुझे बताओ वहां क्या हो रहा है। अब वहां क्या हो रहा है? श्रीमद् भगवत गीता 700 पद्य संस्कृत में, प्रश्न और उसका उत्तर। तो आइए, पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, महान धनुर्धर, गांडीवधारी अर्जुन, जब उनके सारथी श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करते हैं, और जब पांडवों की सेना को पर दृष्टिपात डालता है अर्जुन, तो क्या देखता है? भीष्म पितामह दादा, गुरु द्रोणाचार्य गुरु, सगे संबंधी, भाई बंधु, उनको देख करके मन और मस्तिष्क शोकाकुल हो जाते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं अपने जो है बंधु और बंधुओं के साथ युद्ध करूं। सारा उसका जो सामर्थ्य थी शून्य हो जाती है, जीरो। और अपना गांडीव धनुष रथ पर रख करके भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हे प्रभु, ऐसे राज्य को जीतने से तो मैं मरना पसंद करता हूं। आई कैन नॉट फाइट विद माई किथ एंड किन। अब सोचिए, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, और जिसके सामर्थ्य पे पांडव युद्ध कर रहे हैं, उसने गांडीव धनुष रख दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके शरणागत में गया, तो उसको जो दिव्य ज्ञान दिया था, जो संगीत लहरी उनके मुख से स्फुटित हुई थी, वो आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि हमारी भी अवस्था जीवन में कई बार अर्जुन जैसे हो जाती है। अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को, मानव सभ्यता को, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो मैनिफेस्टेड ऑन दिस अर्थ गॉड, उन्होंने ये दिव्य ज्ञान दिया है। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कौन हो? और जिन्हें तुम कहते हो मेरा गुरु है, मेरे दादा हैं, मेरे ताऊ हैं, बंधु बांधव है, हु आर दे? ये शरीर है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व मिले अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तार का बना, प्यार का सितारा। लेकिन जिस दिन आपका जन्म होता है, उसी दिन आपको पता है कि वन डे यू आर गोइंग टू डाई। मृत्यु निश्चित है। शरीर तो नाशवान है, परंतु शरीर के अंदर जो चेतना है, जो जागृति है,
जो आत्मा है, सबके अंदर है, स्वयं ईश्वर का ही रूप है, वो क्या है? अजन्म, अमर। वो न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, और अंततः स्वयं मेरे में ही समा जाता है। मेरे मीन्स गॉड। वासांस जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने होते हैं तो आप उनको बदलते हैं नए वस्त्रों से, ठीक इसी प्रकार जब आपका शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और किसी अन्य शरीर में प्रवेश करती है। और आत्मा क्या है? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयत पापो न शोषयत मारुतः। इसे आग जला नहीं सकती है, समुद्र का पानी इसे भिगो नहीं सकता है, कोई भी शस्त्र इसको मार नहीं सकता है, अजर और अमर है। तो वाई यू ग्रीफ? आप फिर शोक किसके लिए कर रहे हैं? फिर क्या कहते हैं कि भाई हर आदमी जो इस धरती पर आता है खाली हाथ आता है, और जब वापस जाता है तो खाली हाथ जाता है। महान सिकंदर सारी धरती पे जीत हासिल की थी, वो भी जब गया तो खाली हाथ गया। आपका धन, वैभव, संपदा, महल, कार, आलीशान बंगले सब यहीं के धरे रह जाते हैं। नथिंग गोज विद यू एक्सेप्ट योर कर्म। आपके सत्कर्म और आपके बुरे कर्म, ये दोनों आपके साथ जाते हैं, अन्य कोई वस्तु आपके साथ नहीं जाते। जो कुछ आपने यहाँ कमाया वो यहीं रह जाता है, तो आप किसके लिए शोक करते हैं? है ना? कितनी महान बात। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपका काम है अपना काम करना, कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर इंसान का, हर प्राणी का काम है अपना कर्म करें। एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। कुछ न करने से कुछ करना श्रेष्ठ है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल की आकांक्षा न करें। निष्काम कर्म कहते हैं इसे, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल? इसका जो गूढ़ अर्थ है, चिड़िया की आंख, और मैंने जो उसको बेधना है तीर से। माई 100% कंसंट्रेशन चिड़िया की आंख पे है। आई नेवर थिंक कि मेरा तीर लगेगा या नहीं लगेगा। कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान। सेकेंडली, दोज हु आर मैनेजमेंट स्टूडेंट, आप IAS को जानते हैं, सिस्टम, पद्धति, यानी साधन अच्छे हैं तो लक्ष्य भी श्रेष्ठ होगा। इफ वी फॉलो द प्रोसेस, हमने अब सिस्टम को अपनाया तो हम जो है, जो उत्पाद है हमारा, उसकी गुणवत्ता की हम कभी बात नहीं करते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट विल हैपन। और समटाइम्स हम एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गए, हवा के झोंके आए और वहां से धरती, समथिंग इज बियॉन्ड our capabilities in unseen circumstances, हम ईश्वर पे छोड़ दें। और इससे भी गूढ़ अर्थ कि आप कोई भी काम करें, ऐसा काम करें जिसमें आपको आनंद आता हो, थकावट महसूस नहीं होती हो। Job satisfaction. So that is the true meaning of this karma yoga. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और फिर सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर मुझे सुखी बनना है तो मुझे दुख झेलने की भी सामर्थ्य मेरे में होनी चाहिए। सफलता और असफलता, सक्सेस एंड फेलियर, पार्ट ऑफ द सेम कॉइन्स। गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? तो जीवन में
आप निश्चित करें कि सुख और दुख, सफलता असफलता दोनों आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के अंग हैं, एक दूसरे से अभिन्न नहीं हैं। आपकी प्रकृति सत, रज और तम। सत मीन्स अच्छे गुण, भला आदमी। रज काम, वासना, पैशन, एक्शन। और तम आलस्य, प्रमाद। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। हम वी हैव द कैपेबिलिटीज कि हम अंदर जो हमारा प्रमाद है, अपना आलस्य है, उसको कैसे त्यागें, कैसे जो है राइटेस सच्चे पथ का अनुसरण करें। भगवान श्री कृष्ण उस हतोत्साहित भ्रमित अर्जुन को कहते हैं, यम यम चिंतयेत् कामः तम तम प्राप्नोति निश्चितः। आपके दिमाग में जो आप ख्वाब देखते हैं, जो विचार उठते हैं, जो आपका विश्वास होता है, वही आपका जो है कर्म पथ प्रशस्त करता है। बड़े ख्वाब देखें, सी बिग ड्रीम। अपना जो चार दीवारी है उससे बाहर निकले। आपके अंदर सारी ताकतवरी है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो आप अपने को सेल्फ इंस्पायर करके अपने जो ख्वाब हैं उनको हकीकत में बदलने की आप में सामर्थ्य है। गीता का संदेश है। जीवन में अपना पुरुषार्थ के लिए अनेक रास्ते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, नॉलेज, विद्या, एजुकेशन, साधना, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, भक्ति योग, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, परब्रह्म में आपका विश्वास। These are the various paths to achieve success in your life. अब इतना कुछ जो है, जब श्री कृष्ण के मुखारविंद से अपने जो प्रश्न पूछ रहा था वो उत्तर दे रहे थे, तो सुनकर के अर्जुन भ्रमित हो गया। पुनः इस समय ये भ्रम इस बात का नहीं कि मैंने क्या करना है, भ्रम ये था कि हु इज दिस मैन। तो उनके शरण में जाकर के कहता है कि हे प्रभु आप कौन हैं। क्योंकि अर्जुन तो उनको क्या बोलता था, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मही मानम तवेदम मया प्रमादात् प्रणय न। वो तो उन्हें सखा मित्र समझता था, साधारण मानव महापुरुष थे। he never thought that he is a God himself। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिव्य चक्षु दिए और तब कहा कि सी हु आई एम, विराट विश्व दर्शन। दिवी सूर्य सहस्त्र, ऐसा प्रतीत हुआ कि हजारों सूर्य जो है जैसे आसमान में उग गए हो। सूरज, कई चांद, कई नक्षत्र, कई गैलेक्सीज, कई समुद्र, कई जो है ब्रह्मांड, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। समस्त जो है जो कौरवों की सेना के जो महान योद्धा हैं उसके मुख में जा रहे थे, कांपने लगा। और फिर ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मुझे अपना सौम्य रूप में दिखाएं, मुझे भय लग रहा है। भगवान पुनः अपने उसी जो है सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के रूप में पुनः वहां खड़े हैं और तब कहते हैं उसे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवित्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन,
जब जब इस धरती पर धर्म, धर्म मीन्स जो सत्कर्म है, जो सच्चे रास्ते हैं, सत्य है, उस पे असत्य का बोलबाला बढ़ जाता है। जब असुर अपनी कारनामों से सज्जन पुरुषों को तस्त करते रहते हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के नाश के लिए मैं समय समय पर इस धरती पर अवतरित होता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण बांसुरी बालक, नन्ना मुन्ना, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गई इनके पीछे, मधुबन मोर बजा, सुदर्शन चक्रधारी। और क्या कहते हैं, इतना कुछ होने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अभी भी तुम्हारे प्रश्नों का अगर हल नहीं है, समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलता है, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आओ। ज्यादातर लोग ऐसे ही अर्थ बताते हैं, लेकिन नो, गूढ़ अर्थ। आप कल जो पास्ट जो है आपका बीत गया है, यस्टरडे इज गॉन एंड टुमारो इज नॉट नोन टू यू। कल के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। आपके हाथ में क्या है? आज, ये क्षण। इस क्षण को जीने की कला सीखो। लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, टू लिव इन दिस मोमेंट। आपका जीवन, आपका कल भी दिव्य होगा, प्रकाशमान होगा, संगीतमय होगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में है, 700 पद्यों में है। आप और हम संस्कृत भाषा से शायद प्रकाशित नहीं है, लेकिन खुशखबरी है कि आज इस अथाह ज्ञान की गंगा को दुनिया की समस्त भाषाओं में अनुवाद किया गया है, उपलब्ध है। तो जब कभी आपके जीवन में वाप हो, टू बी और नॉट टू बी, दुविधा, भ्रम, हतोत्साह हो, आपको प्रेरणा की जरूरत हो, इंस्पायरेशन की जरूरत हो, कुछ करवाने की जो है आप तमन्ना जगानी हो, what is my duty, what to do, what to not to do, who I am, who is the God, बड़ी बड़ी बात है। तो आप जो है गीता के इस अथाह ज्ञान सागर में कुछ डुबकियां लगाएं। आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपने प्रश्न का, अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपका मार्ग जो है गीता के ज्ञान से प्रकाशमान हो जाएगा। मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको अपनी ज्ञान गंगा से महिमान्वित करे, प्रकाशित करे। नमस्तुभ्यम।